हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं सीबीएसई बोर्ड के रिस्पेक्ट में हम बात करें सो टोटल 10 चैप्टर्स आते हैं। आप जो भी जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, किसी भी एक टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप लगा लीजिए क्वेश्चंस। यदि आप पीसीएम वाले हो तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही नहीं पढ़नी है, बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। बच्चों, होपफुली आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, पर एक छोटा सा कंसर्न मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अब फाइनल्स में, बोर्ड्स में सिर्फ कुछ ही महीने बचे हुए हैं और इस कुछ महीनों के ड्यूरेशन में हम अपने सिलेबस को बेस्ट तरीके से, फास्ट तरीके से कैसे इफेक्टिवली कंप्लीट करें और रिवीजन कैसे करें। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें आपको बताएंगे, आपको वो बढ़िया तरीके से फॉलो करना है और इससे जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चों, तो आपको बेटा बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो ये कि देखो, अभी जिस सिचुएशन में आप हो, जिस टाइम, अभी जो टाइम चल रहा है, इस तक ना आपका ऑलमोस्ट 70 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। 80% को हम एवरेज मान लेते हैं, राइट। तो बहुत सारे बच्चे हमारे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर एक काम करते हैं ना, पहले हम हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वो होगा हमारा दिसंबर में। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सर, वन शॉट रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर टाइम मिला तो हम क्वेश्चन लगाएंगे और एग्जाम देने जाएंगे। बेटा यदि आप इस तरीके से सोच रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे और जब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो उसका इंपैक्ट मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि यदि आपके, फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं सीबीएसई बोर्ड के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें, सो टोटल 10 चैप्टर्स आते हैं। उसमें से 7 से 8 अभी सारे बच्चों के कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, जितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, राइट, उन सबके ना आप शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने से। अभी तक आपने क्या किया होगा, आपके जो भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी हेल्प से बनाओ किया होगा, बट अब आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने से। और इसके बाद ना एक मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वहीं पर जाकर वो गलती करते हैं। ये आपको नहीं करना है बच्चे। बात समझ में आ रही है? आप बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके बाद फिर आप क्या करें, आप जो भी, जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, किसी भी एक टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप लगा लीजिए क्वेश्चंस। टॉपिक करिए, क्वेश्चन लगाइए, टॉपिक खत्म करिए, फिर क्वेश्चन लगाइए। ऐसा करते करते आपके जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं बेटा, उसको अगले 1 से 2 महीनों में आप क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, ताकि बाद में आपको बहुत ज्यादा बर्डनफुल फील ना हो और वो जो बचे हुए 1-2 चैप्टर्स है ना, वो फ्लो में बाद में हो जाएंगे। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये लगता है कि हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आपका अभी तक 80% सिलेबस जो है, राइट, वो हो चुका है। आप प्लीज इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, अभी से बनाइए, अभी से बनाइए। एक और मिस्टेक आपको नहीं करनी है जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, यदि आप पीसीएम वाले हो तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही नहीं पढ़नी है, बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, पी हो सकता है, सीएस हो सकता है, इंग्लिश इंग्लिश तो खैर कॉमन है, हिंदी हो सकता है, आईपी हो सकता है, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं, सेकेंडरी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उनके भी आपको ना अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। बात समझ में आ गई? इतना करना ही करना है भाई, हम बहुत सारा दिसंबर या जनवरी के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। उस टाइम पर और भी चीजें होती हैं जिसमें हमारा जो टाइम होता है ना बच्चों, बर्बाद होता है। बर्बाद ही होता है कि हिसाब से प्रैक्टिकल्स एंड नॉलेज में आपका जो रिदम है या फ्लो है वो टूट जाता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आप क्या करें बेटा, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चंस जरूर लगाओ। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी जो सारी मेहनत है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाली है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो ये 2 चीजें हमको करनी है, साथ साथ में एक और चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए बेटा, अनअकैडमी जो है इस पूरे साल का सबसे बड़ा आपको डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब ये कि आपको जो है मिल रहा है ह्यूज 55% ऑफ, राइट, आपके जितने भी सीबीएसई सब्सक्रिप्शन है उस पर, और ये वैलिड है सिर्फ 31 ऑफ आपका, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर तक। क्लियर है बात? हाँ जी सर। साथ साथ में बच्चों, आप यदि रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हो तो बेटा इसके लिए स्टोर बैच जो है वो हमारी अवेलेबल है सिर्फ 999 रुपीज में, जिसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे और यहां से आप इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ये सारे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, आप यहां से इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और एजुकेटर्स क्या करते हैं, इसके साथ डीपीपीस प्रोवाइड करते हैं जिसमें होते हैं क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जैक्टली उसी पैटर्न के एग्जाम में भी, तो वहां से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। जितना सिलेबस अभी तक आपका हो गया है उसके आप बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और क्वेश्चन लगाना ना भूलें।
आ गई बात समझ में? और भाई टेंशन वेंशन लेना नहीं है, ठीक है? 5-5 सब्जेक्ट्स को समझने का आपका ब्रेन जो है उसका पोटेंशियल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी से लग जाओ, रिजल्ट अपना तगड़ा आने वाला है। और यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। Unacademy. Let's crack it.